नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं कनक बिष्ट। चलिए रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडेय कन्नौज में पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करते हुए पार्टी के पदाधिकारियों के साथ उपचुनाव में हार के कारणों की समीक्षा की, साथ ही आगामी 2019 चुनाव की रणनीति भी बनाई। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता कर कहा कि गोरखपुर और फूलपुर चुनाव हार गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा गढ़ खत्म हो गया है। बीजेपी लोगों के हित में काम कर रही है। वहीं सपा बसपा के गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि गठबंधन में वोट ट्रांसफर होता है। हम अब नई रणनीति बनाएंगे, नई रणनीति के साथ 2019 में चुनाव लड़ेंगे। हम उस हिसाब से नई रणनीति बनाएंगे। हमारी रणनीति स्पष्ट है। इन लोगों ने अपने मतदाताओं का समर्थन लेके अपने घरों की तिजोरियां भरी हैं। हम ये बात और ठीक प्रकार से नीचे उस समाज में ले जाएंगे। मोदी जी, योगी जी जो भी काम कर रहे हैं वो गरीब चाहे जिस तबके का हो, खासकर दलित पिछड़े सबको सर्वाधिक लाभ मिल रहे हैं, उसे ठीक प्रकार से उन्हें अवगत कराएंगे। कन्नौज से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार एक ओर हेलीपैड कंपनियों की मनमानी पर रोक लगाने के दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर केदार घाटी में सरकार के आदेशों को धत्ता बताकर हेली सेवा संचालक मनमाने तरीकों से हेलीपैडों का निर्माण कर रहे हैं। बताते चले कि वर्ष 2016 में सरकार ने केदार घाटी में हेलीपैड निर्माण पर रोक लगाई थी और इसका एक आदेश भी जारी हुआ था, जिसके बाद भी हेलीपैड संचालक बाज नहीं आ रहे हैं और बेधड़क प्रशासन की नाक के नीचे हेलीपैडों का निर्माण का कार्य किया जा रहा है। वहीं जिलाधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि बिना अनुमति यहां जो हेलीपैड बनाए गए तो उन्हें तुरंत सीज किया जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से एक जियो था कि मंदाकिनी वैली में किसी हेलीपैड का निर्माण नहीं किया जाएगा। इस संबंध में हमारे पास पूर्व में भी शिकायत आई थी कि कहीं पर जामू के आसपास हेलीपैड्स का निर्माण हो रहा है, तो तत्काल वहाँ पे प्रशासन ने काम बंद करवाया था, उनकी जेसीबी भी सीज की हुई थी। और इसके बाद पुनः शिकायत आ रही है कि कुछ लोगों द्वारा हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है, तो हम लोग उसमें नज़र रखे हुए हैं। आज भी हमने वहाँ तहसीलदार को भेजा हुआ है, लेकिन हेलीपैड निर्माण की बात है तो शासन से इसमें बैन। रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जिले में दबंगों ने एक ही परिवार के कई लोगों के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। आपको बता दें कि कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के पूर्वी पठान टोला निवासी हरिश्चंद्र के बच्चे आपस में ही लड़ाई कर रहे थे, तभी घर के बगल से गुजर रहे दबंग किस्म के लोगों ने हरिश्चंद्र के घर में घुसकर न केवल बच्चों को मारा पीटा बल्कि बीच बचाव करने आई पीड़ित को 2 पुत्रियों के साथ छेड़खानी भी की। पीड़ितों का कहना है कि पुलिस को तहरीर दे दी है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुकदमा पंजीकृत हो गया, वो दे दे, अपना एप्लीकेशन दे दे ताकि कप्तान साहब उसकी पूरी सही ढंग से तहकीकात करा देंगे। जो सत्यता है उसके आधार पर कार्रवाई निश्चित होगी। मेरे साथ छेड़खानी की, हमको मारे, अपने बचाव के लिए हम लोग उनके ऊपर हाथ उठ डाला। मेरी मम्मी भी आई हमको बचाने, उनको भी सब लोग घिसरा घिसरा के मारने लगे। छोटे भाई बहन को भी उन्होंने बहुत मारा। मेरे पापा उस वक्त प्रेजेंट नहीं थे। पापा के पास हमने कॉल किया, पुलिस के पास भी हमने कॉल किया, उनको काफ़ी टाइम लगा आए, बट उसके बाद पापा मेरे अंदर घुसे ही नहीं, तब तक पीछे से सब लोग अटैक कर दिए। 4-5 लोग थे, बहुत मारे हैं। संतकबीरनगर से अमित कुमार पांडे की रिपोर्ट। वक्त चला एक ब्रेक का, बने रहिए नेशन वन के साथ। हाँ, मैं मांगलिक हूँ और मैं 30 साल की होने जा रही थी। Then I found mangliks.com, शादी योग्य मांगलिक लड़के लड़कियों की एक अकेली जेन्युइन वेबसाइट। इसमें है 1 लाख से ज्यादा मांगलिक प्रोफाइल्स और रजिस्टर करना फ्री और एकदम आसान। अब अपना मांगलिक लाइफ पार्टनर सर्च करें, मैच करें और mangliks.com पर पाएं अपना मनपसंद जीवन साथी। To register on mangliks.com, use promo code nation1। ब्रेक के बाद रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बांगरमऊ कोतवाली इलाके के हयात नगर इलाके में उस समय तनाव की स्थिति पैदा हो गई जब दबंगों ने बुद्ध महोत्सव के कार्यक्रम के दौरान मारपीट कर और तोड़फोड़ शुरू कर दी। आपको बता दें कि बांगरमऊ इलाके में हर वर्ष बुद्ध महोत्सव का कार्यक्रम मनाया जाता है। इसको लेकर इलाके के कुछ दबंगों ने इस वर्ष कार्यक्रम न करने की चेतावनी दी थी। वहीं जब भक्त कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे थे तभी दबंगों ने लाठी डंडों समेत हमला बोल दिया और मंच को तहस नहस कर दिया। वहीं पुलिस प्रशासन ने दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जैसे कि सवेरे हम पूजा वंदना करते हैं आकर के, तो मैं यहाँ की सफाई करा रहा था। सफाई करा करके मैं उधर अंदर चला गया कमरे में नहाने धोने के लिए। जब तक ये लोग इधर होके आए, इन लोगों से मारपीट की। कौन लोग आए? मालूम में नाम तो जानता नहीं हूँ, बाहर का आदमी। फिर यहाँ इन्होंने मारपीट होती रही, फिर हम लोग वहाँ चले गए।
और क्या मूर्ति वूर्ति फेंक दी, गंदी गंदी गाली दे रहे, उन लोगों को मारा पीटा। देखिए, इसमें प्राप्त जो हम लोग मौके पे जाके देखे हैं उसमें ये है कि बांगरमऊ थाना क्षेत्र अंतर्गत हयातपुर भौरा नामक गांव में एक विशेष जाति के कुछ लोग धार्मिक कार्यक्रम कर रहे थे, जिसमें एक दूसरी जाति के एक युवक आता है और वह जो है उसमें उन लोगों के बीच कुछ कहासुनी होती है, जिसमें धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। उस धक्का मुक्की के दौरान ही जो वहाँ पे जो मूर्ति रखी होती है वो गिरती है। संबंधित के खिलाफ जो है हमें तहरीर प्राप्त हुई। यहाँ बहुत झगड़ा हुआ था, मेरी मम्मी और मेरे चाचा थे, उनको मारा पीटा और गाली मेरे को बकरे थे कहते। यहाँ न कम से कम 10-5 लोग थे और सब अपने घर में थे। उन्नाव से पंकज कुमार की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि नजदीक आते ही केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों में भी तेजी आने लगी है। धाम में पीएम मोदी द्वारा किए गए शिलान्यासों के प्रथम चरण का कार्य पूरा कर दूसरे चरण का कार्य शुरू हो गया है। वहीं केदारनाथ धाम में पत्थरों के कारीगरों की कमी होने लगी है। आपको बता दें कि धाम में संगम से मुख्य चबूतरे तक पहाड़ी शैली के तराशे गए 40,000 पत्थर बिछाए जाने हैं, जिन्हें तराशने के लिए कारीगर राजस्थान, हिमाचल से बुलाए गए हैं। लेकिन वक्त कम होने के कारण कारीगरों की संख्या कम पड़ रही है, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी ने जिले के 339 गांव से समन्वय स्थापित कर स्थानीय कारीगरों के साथ बैठक की। वहीं यात्रियों को भी कोई असुविधा ना हो, इसके लिए पुनर्निर्माण का कार्य जिला प्रशासन के सामने चुनौती बनी हुआ है। हम लोगों ने अभी अपने जनपद के 339 ग्राम पंचायतों में हर ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान से बात की थी अपने कंट्रोल रूम के सहारे। तो उसमें हमारे पास करीब 20 से 30 कारीगर यहाँ पर आए थे, जिनकी हमने मीटिंग की थी। तो अभी 20 मार्च को ये उम्मीद है कि हमारे जनपद के लगभग 10 कारीगर केदारनाथ जाएंगे, लोकल कारीगर हमारे, और उनके द्वारा ये कहा गया है कि वो केदारनाथ में काम करने को तैयार हैं। तो हमारी कोशिश है कि राजस्थान के भी कुछ कारीगर पहुंच चुके हैं, कुछ लोकल कारीगर होंगे, कुछ मशीन से पत्थर होंगे। तो हर जगह से जहां से भी संभावना बन रही है वहां से पत्थर जुटाए जा रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि 29 अप्रैल तक हम पूरा कर पाएंगे। रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मंदसौर में गांधी चौराहे पर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा विगत 25 दिनों से अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने धरने के दौरान अनूठा प्रदर्शन करते हुए हाथी से पुतले को कुचलवाया। कर्मचारियों का कहना है कि यदि सरकार मांगों को नहीं मानती है तो धरना अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। मंदसौर से अजय शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।